बॉलीवुड की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ने अपनी गायकी से दुनिया भर में खूब नाम कमाया है। उनकी इस प्रतिभा के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। यूं तो लता मंगेशकर के कई फैंस हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें मारने तक की कोशिश की थी। दरअसल 1962 में लता मंगेशकर को जहर दिया गया था, जिससे वह लगातार 3 महीनों के लिए बीमार भी पड़ गई थी। लता मंगेशकर ने इस बात का खुलासा लंदन आधारित लेखक नसरीन मुन्नी कबीर को दिए इंटरव्यू में किया था। लता मंगेशकर ने इंटरव्यू में बताया था कि 1962 में मैं करीब 3 महीनों के लिए बीमार पड़ गई थी। मुझे लगा था कि मैं दोबारा कभी भी गाना नहीं गा पाऊंगी। एक दिन मैं उठी तो मुझे पेट में तकलीफ हुई। उसके बाद ही मुझे हरे रंग की उल्टियां होनी शुरू हो गई थी। लता मंगेशकर ने इस सिलसिले में आगे कहा था कि डॉक्टर मेरे घर आए और अपने साथ एक एक्सरे मशीन भी लेकर आए थे, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरा एक्सरे किया और बताया कि मुझे जहर दिया गया था। लता मंगेशकर ने इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर एक नौकर काम करता था जो खाना बनाता था। हमारे घर का खाना बनाने वाला वह नौकर बिना किसी से कुछ कहे और बिना अपनी सैलरी लिए ही वहां से चला गया। हमने सोचा कि शायद उसे यहाँ किसी ने उद्देश्य से भेजा था, हालांकि हमें मालूम नहीं था कि वह कौन था। लता मंगेशकर ने आगे बताया कि उनकी इस मुश्किल घड़ी में मशहूर कवि और गीतकार मजरूह साहब ने उनका साथ दिया था। वह रोजाना उनसे मिलने आते और उनके बेड के पास बैठकर कभी कहानी सुनाते थे तो कभी कविताएं सुनाते थे। लता मंगेशकर ने इस बारे में कहा था कि उन मुश्किल दिनों में मैं मजरूह साहब का वह साथ कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं जो खाती थी वह भी वही खाते थे। हम साथ में बातें करते थे और खूब हंसते भी थे। बाद में लता मंगेशकर के खाना बनाने की जिम्मेदारी उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने ले ली थी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं और अद्भुत फैक्ट्स के बारे में जानोगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 2, 13 अगस्त 1905 को छुट्टी पर गए सैनिक जो मंच ने शराब पीने का फैसला किया। एक पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। जज गॉर्डन ने उसे नशे में होने और खराब व्यवहार के लिए 30 दिन की सजा सुनाई, लेकिन मंच का मामला उच्च न्यायालय में ले जाया गया। नए जज ने फैसला सुनाया कि हालांकि सिपाही का अपराध सजा के लायक नहीं था, लेकिन उसे जेल भेजा जाना चाहिए और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। इसलिए जो मंच को 1 मिनट की कैद की सजा सुनाई गई, जो आज तक के इतिहास में सबसे कम समय जेल में बिताने की सजा है। नंबर 3, केरल के 66 साल के बी रत्नाकर पिल्लई को क्रिसमस लॉटरी में 6 करोड़ रुपए का जैकपॉट लगा। इससे उन्होंने तिरुवनंतपुरम से कुछ किलोमीटर दूर किलीमनूर में खेत खरीदे। जमीन का यह भाग पुराने कृष्ण मंदिर के पास है, जिसे थिरुपालकदल श्री कृष्ण स्वामी क्षेत्रम के नाम से जाना जाता है। पिल्लई ने यहाँ शकरकंद की खेती शुरू की। मंगलवार को वह खेत की जुताई कर रहे थे, तभी खजाना मिला। पिल्लई को खेत में 2595 सिक्कों से भरा 100 साल पुराना मटका मिला। इन सिक्कों का वजन 20 किलो 400 ग्राम है। ये सभी सिक्के तांबे के हैं, जो त्रावणकोर साम्राज्य के हैं। हालांकि अभी इनकी कीमत का पता नहीं चला है। नंबर 4, बात है साल 2002 की। इसी साल उत्तर प्रदेश में मुंह नोचवा का अटैक हुआ था। अखबारों में ऐसी क्रिएटिव हेडलाइंस दिखती थी, जितने मुंह उतने मुंह नोचवा। इसके बारे में दावे बहुत लोग करते थे, लेकिन सच ये है कि देखा कभी किसी ने नहीं। मीडिया वाले अफवाह फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। बिना देखे सुने रोज यहाँ वहाँ मुंह नोचाई मिलने वालों की कहानियाँ छपती थी। यूपी के लगभग सभी जिलों में मुंह नोचवा फैल गया था। ये पता नहीं कि ये बात किस तरफ से फैलनी शुरू हुई थी। कानपुर वाले अपना नाम क्लेम करते हैं, बनारस वाले खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो मेरठ वाले अपनी दावेदारी सिद्ध करते हैं। असल में ये अफवाह कहां से उड़ी, इस पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन खौफ ऐसा था कि पूछिए मत। गांवों से कस्बों और शहरों तक इससे बचने के लिए सैकड़ों लोग रात भर मिलकर जगा करते थे। ढोल नगाड़े और तेल के खाली पीपे बजाते,
आखिर मुंहनुचवा था क्या? इसकी खासियत ये थी कि ये अंधेरे में आता था, दिखता नहीं था, मुंह नोचकर भाग जाता था। उसके बाद मुंह में सड़न पैदा हो जाती थी और आदमी जल्दी ही मर जाता था। सब कहते थे कि मुंहनुचवा का विक्टिम फलाने गांव में है। उसने बताया है कि मुझ पर ऐसे झपटा, ये देखो यहाँ जला है, यहाँ कटा है, लेकिन ऐसे किसी आदमी को किसी ने देखा नहीं था। कुछ लोग ऐसी भी अफवाह फैलाते थे कि मुंहनुचवा है। जो लोग उसके अस्तित्व पर शक कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो कोई कहता कि मुंहनुचवा 10 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा है, मच्छर जैसा डिजाइन है, लंबे चमगादड़ जैसे पंख हैं। कोई कहता था कि वो उड़ने वाली लोमड़ी है, तो कोई कहता कि लोमड़ी है लेकिन आधा शरीर मनुष्य का है। कोई कहता था कि उसकी पूंछ से नीली और आंखों से लाल लाइट निकलती है। कुछ जासूस टाइप लोग ये भी कहते थे कि ये रोबोटिक ड्रोन है, जिनको चीन में बनवाकर पाकिस्तान हमारे यहाँ भेज रहा है। यूएफओ वगैरह ऐसे आकर हम पर हमला नहीं करेंगे, ये जरूर पाकिस्तान की चाल है। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिल पाया कि इस बात में कितनी सच्चाई थी। नंबर 5, वैसे आमतौर पर तो लोग भूत प्रेत की घटनाओं पर विश्वास नहीं करते। लोग इन चीजों को महज एक अफवाह मानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं। फिलहाल ऐसी ही एक घटना काफी चर्चा में है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल लिवरपूल का रहने वाला एक शख्स दूसरे विश्व युद्ध के समय की एक गुड़िया अपने घर में ले आया था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो गुड़िया कितनी डरावनी है। जब उस गुड़िया ने एक दिन अपनी पलकें झपकाई और अपना मुंह हिलाया, तो ये देखकर शख्स और उसके परिवार की हालत खराब हो गई। शख्स का नाम माइकल डायमंड है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक माइकल ने बताया कि उन्हें ये भूतिया गुड़िया दूसरे विश्व युद्ध के समय के नाजी कैंप के एक पूर्व कैदी ने दी थी। घर में घटी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से ही माइकल ने उस गुड़िया को भूतिया करार दे दिया। हालांकि उस गुड़िया का नाम मिस्टर फ्रिट्ज रखा गया है। माइकल ने अपने घर में घटी रहस्यमय घटनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि गुड़िया के सामने उन्होंने एक कैमरा लगा दिया था, ताकि वो ये जान सकें कि सच में गुड़िया भूतिया है या नहीं। फिर उन्होंने कैमरे में जो देखा, उसने उनकी हालत ही खराब कर दी। माइकल ने वीडियो में देखा कि गुड़िया जिस कैबिनेट के अंदर बंद थी, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। इतना ही नहीं, गुड़िया का मुंह भी हिलने लगा और साथ ही आंखें भी एकदम जिंदा इंसानों की तरह हिलने लगी। माइकल ने कहा कि ये नज़ारा मेरे लिए काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। हालांकि मैंने पहले कभी इस तरह की कोई घटना नहीं देखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल और उनके परिवार ने अब उस भूतिया गुड़िया को अपने घर से दूर कर दिया है। उसे एक अलमारी में बंद करके रखा गया है और साथ ही कैबिनेट के दरवाजे को लोहे की जंजीर और ताले से लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा उस गुड़िया को ढक भी दिया गया है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि 1960 के दशक में पेले की वजह से एक युद्ध रुक गया था? दरअसल पेले ने अपने कैरियर का अधिकांश समय सांतोस फुटबॉल क्लब में बिताया। 1960 के दशक में पेले की वजह से सांतोस फुटबॉल क्लब दुनिया की सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब्स में से एक थी। यह टीम पूरे विश्व में पहचानी जाती थी और दुनिया के हर कोने में फ्रेंडली मैचों में हिस्सा लेती थी। एक ऐसा ही मैच 4 फरवरी 1969 को नाइजीरिया के एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में खेला गया था। इस मैच में सांतोस का सामना बेनिन सिटी के एक क्लब से हुआ था। सांतोस की टीम 26 जनवरी 1969 को नाइजीरिया पहुंची थी। तब वहां मामला गंभीर था। तब नाइजीरिया में गृह युद्ध चल रहा था। नाइजीरिया और बायफ्रा के बीच लड़ाई थी। इस लड़ाई में हजारों लोगों की जान गई थी और वहीं लाखों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पेले के वहां पहुंचते ही नाइजीरिया और बायफ्रा के बीच लड़ाई 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए रुक गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि ब्राजील के खिलाड़ी और अधिकारी मैच से पहले टीम की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। ऐसे में नाइजीरिया में युद्ध को रोकने का फैसला लिया गया था। इसके बाद मैच खेला जा सका। सांतोस ने उस मैच में बेनिन सिटी के क्लब को 2-1 से हराया था। हालांकि इस घटना को लेकर अलग अलग बातें भी कही गई हैं। 1977 में पेले की पहली आत्मकथा में इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया था।
दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।